बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट करें कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर पंजाब का इंतखाब आज होगा। नून लीग ने स्पीकरशिप के लिए मलिक अहमद खान और डेप्यूटी स्पीकर के लिए मलिक ज़हीर इकबाल को मैदान में उतार दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने स्पीकर के लिए अहमद खान और डेप्यूटी स्पीकर के लिए मोइन रियाज कुरैशी के कागजात जमा करवाए। मरियम नवाज समेत पंजाब के 321 नौ मुंतखब अरकान असेंबली ने हल्फ उठा लिया। 221 नून लीग और इत्तेहादी 98 सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के 13 और काफली के 10 अरकान हल्फ ले चुके हैं, जबकि मौजूदा स्पीकर सब्तैन खान ने नए अरकान से हल्फ लिया है। नए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब आज खुफिया राय शुमारी से होगा। दूसरे मरहले में नए वज़ीर आला का चुनाव होगा। खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। नौ मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली की हलफ बर्दारी। अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब समेत नून लीग और इत्तेहादी जमातों के 215 अरकान ने हलफ उठाया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 98 अरकान ने भी हलफ उठा लिया और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। स्पीकर सब्तैन खान की ज़ेरे सदारत इजलास में नून लीग के अरकान ने हलफ लेने की इस्तदा की, ताहम स्पीकर ने बगैर हलफ लिए इजलास में वक्फा कर दिया और कहा कि PTI के नामजद वज़ीर आला असलम इकबाल के प्रोडक्शन आर्डर जारी कर रहा हूँ। PTI की हिमायत याफ्ता अरकान के ऐवान में आते ही दोनों जानिब से नारेबाजी की गई। नमाज जुमा के वक्फे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ तो स्पीकर सब्तैन खान ने 9 मुंतखब अरकान असम्बली से हलफ लिया। हलफ के बाद अरकान की एक दूसरे को मुबारकबादें गोल्डन बुक पर दस्तखत किए। दूसरी जानिब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। स्पीकर के लिए मलिक अहमद खान नून लीग और अहमद खान भच्चर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के हिमायत याफ्ता ज़हीर इकबाल चुनड़ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोइन रियाज के दरमियान चुनाव होगा। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब के मुताबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा। पंजाब असम्बली में आज खुफिया राय शुमारी के जरिए 9 मुंतखब अरकान स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब करेंगे। नून लीग की जानिब से मलिक मोहम्मद अहमद खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं। उनका मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान से होगा, जबकि डेप्यूटी स्पीकर के मनसब के लिए नून लीग के ज़हीर इकबाल और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज का मुकाबला होगा। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं शेयर करेंगे आसिफ जहान हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिफ। जी बिल्कुल, कल गवर्नर पंजाब जनाब बलीगुर रहमान की जानिब से जो है पंजाब असम्बली का पहला सेशन जो है वो बुला लिया गया था। पहला सेशन जो है स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान के ज़ेर सदारत जो है पहला जो सेशन था वो हुआ, जिसमें से पंजाब असम्बली के 331 अरकान असम्बली में से 321 अरकान असम्बली ने जो है हल्फ लिया और कल जो है अजलास को फिर मुलतवी कर दिया गया था और आज जो है दोपहर 4 बजे अजलास को जो है दोबारा बुला लिया गया है, जिसमें से जो अरकान असम्बली है वो वोटिंग के ज़रिए अपने खुफिया राय शुमारी के ज़रिए जो है स्पीकर पंजाब असम्बली और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब करेंगे, जिसमें से मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए जो है मलिक अहमद खान को जो है नामजद किया गया है और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए जो है ज़हीर इकबाल को जो है नामजद किया गया है। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से अगर हम बात करें तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो है स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए जो है अहमद खान भच्चर को जो है स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए नामजद किया गया है और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए जो है मोइन रियाज कुरैशी को जो है नामजद किया गया है, जिसके बाद जो है कल दोबारा एक सेशन बुला लिया जाएगा, जिसमें मरियम नवाज को जो है मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है CM पंजाब के लिए नामजद किया गया है और मियां असलम इकबाल को जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से CM पंजाब के लिए नामजद किया गया है और कल दोबारा से वोटिंग होगी CM पंजाब के लिए, जिसमें से मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून के पास जो है अक्सर
اکثریت ہے تو کل پہلی جو خاتون سی ایم پنجاب ہے اس کا انتخاب جو ہے ہونے کے امکانات جو ہے دیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں سیکیورٹی کے حوالے سے تو اس وقت میں پنجاب اسمبلی کے باہر موجود ہوں، جہاں پہ سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ ابھی سے کیے جا رہے ہیں۔ کانڈتار جو تار ہے وہ بھی یہاں پہ لگائے جا رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے جو پنجاب اسمبلی کو جو ہے کور کرنے کے لیے یہاں پہ جو ٹینٹ وغیرہ ہے وہ بھی لگائے گئے ہیں۔ یہاں پہ پنجاب اسمبلی کے ابھی سے پنجاب اسمبلی کے باہر جو پنجاب پولیس ہے اس کو تعینات کیا گیا ہے تاکہ سیکیورٹی کی جو ہے وہ سخت سے سخت انتظامات کی جائیں۔ جی پنجاب کی پگ اور پاکستان کا تاج ایک مرتبہ پھر سے شریف خاندان کے سر پر سجے گا۔ مریم نواز پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بنے گی۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ 7ویں بار شریف خاندان کے پاس آئے گی۔ نواز شریف 2 بار، شہباز شریف 3 بار وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں، جبکہ شہباز شریف سب سے زیادہ اور حمزہ شہباز سب سے کم مدت کے لیے تخت لاہور پر بیٹھے۔ وزارت عظمیٰ بھی 5ویں بار شریف خاندان کے پاس آئے گی۔ میاں نواز شریف 3 بار ملک کے وزیر اعظم رہے، شہباز شریف دوسری بار وزیر اعظم بننے کو تیار ہیں۔ اور سندھ اسمبلی کا اجلاس آج صبح 11 بجے ہونے جا رہا ہے۔ 9 منتخب اراکین حلف اٹھائیں گے۔ اویس قادر شاہ سپیکر، نوید اینتھنی ڈپٹی سپیکر کے امیدوار ہیں۔ محکمہ داخلہ سندھ نے کراچی ریڈ زون میں 1 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ جی ڈی اے، جماعت اسلامی اور جے یو آئی کا اعلان۔ نگران وزیر داخلہ سندھ حارث نواز نے کہا کہ دفعہ 144 کے نفاذ کے باعث سندھ اسمبلی پر جلسے، جلوسوں، مظاہروں پر پابندی ہے، کسی بھی قسم کی شرپسندی پر کارروائی ہوگی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ مراد علی شاہ ایک بار پھر سندھ کی وزارت اعلیٰ سنبھالیں گے۔ سندھ حکومت کی کارکردگی وفاق اور دیگر صوبوں سے بہتر ہوگی۔ پیپلز پارٹی اس بار خدمت کے اپنے ہی ریکارڈ توڑ دے گی۔ ڈیپٹی اسپیکر کے لیے اویس شاہ صاحب سکھر سے آپ کا ایم پی اے ہے، اور اسپیکر سندھ اسمبلی کا عہدہ اویس شاہ صاحب یہ عہدہ بھی سنبھالے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے اور ہم مراد علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ایک بار پھر یہ عہدہ سنبھالے۔ اس الیکشن میں پچھلے الیکشن سے اگر آپ کو زیادہ سیٹیں دلوائی گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ سندھ کے عوام کا جو توقع آپ سے ہیں، جو ایکسپیکٹیشنز آپ سے ہیں، وہ بھی بھر گئے ہیں۔ سندھ اسمبلی کے پہلے اجلاس میں عام انتخابات میں کامیاب ہونے والے اراکین آج حلف اٹھائیں گے۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس صبح 11 بجے ہوگا، جس میں اسپیکر سندھ اسمبلی 9 منتخب اراکین سے حلف لیں گے۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث آرٹس کونسل سے پریس کلب جانے والی سڑک پر بھی کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں۔ وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے، جان لیتے ہیں اپنے نمائندے شہود قریشی سے، جو کہ اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہیں۔ جی شہود۔ دیکھیں، آج سندھ اسمبلی میں 9 منتخب اراکین کی حلف برداری کا پہلا اجلاس جو ہے وہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ 11 بجے باقاعدہ طور پر اجلاس جو ہے وہ شروع ہوگا، جس کے بعد جو اراکین کامیاب ہوئے ہیں عام انتخابات میں وہ اپنی جو ہے وہ حلف اٹھائیں گے، جس کے بعد جو ہے وہ حلف اٹھانے کی تقریب باقاعدہ طور پر شروع ہوگی۔ اسپیکر سندھ اسمبلی جو ہے وہ 9 منتخب اراکین سے حلف لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے اس کے بعد اعلان کیا جائے گا کہ جو ہے کون نیا آنے والا وزیر اعلیٰ ہے اور کون جو ہے وہ صوبائی سیٹوں پہ کس کس عہدے پر فائز ہو رہا ہے۔ بات کی جائے آج کے اجلاس کی تو آج کا اجلاس اس حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ بہت سی سیاسی جماعت ایسی ہیں جنہوں نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے، اور اس حوالے سے آج بھرپور جو ہے وہ احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں جی ڈی اے ہے، اس کے علاوہ جماعت اسلامی ہے اور ادھر جو سیاسی پارٹیز ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر بھرپور اس اجلاس کی مخالفت کی ہے، اور گزشتہ روز سے ہی جو ہے وہ کافی احتجاج کرنے کا یہاں پر جو ہے وہ اعلان کر رکھا ہے۔ گزشتہ رات کو بھی جے یو آئی ایف اور جی ڈی اے کی جانب سے اس یہاں کا جو ہے وہ علاقے کا دورہ کیا گیا تھا۔ اس وقت ہم سندھ اسمبلی کے باہر ہی موجود ہیں اور اس علاقے کو ریڈ زون علاقہ قرار دے دیا گیا ہے۔ 144 نافذ کی گئی ہے وزارت داخلہ کی جانب سے، جس کے بعد جو ہے کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے اور امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے آج جو ہے 144 کا
کا नफाज होगा यहाँ पर, और किसी भी किस्म की यहाँ पर जो है कोई भी किसी किस्म की हरकत हो सकती हैं जो है इस हवाले से एहतजाज में अगर पूरा अमन एहतजाज होगा तो उस हवाले से जो है यहाँ पर तमाम सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है यहाँ पे मुकम्मल तौर पर प्लान जो है वो दिया जा चुका है। जो असम्बली है, सिंध असम्बली, तो इसके आसपास की जो रास्ते हैं असम्बली के आने वाले, उन तमाम रास्तों को बाकायदा तौर पर कंटेनर लगा के सील किया गया है, और साथ साथ यहाँ पर भारी नफरी जो है वो सिक्योरिटी की अब से जो है वो तैनात होना शुरू हो गई है, और अब से कुछ देर बाद तकरीबन 11 बजे बाकायदा तौर पर सिंध असम्बली का जो इजलास है वो शुरू हो जाएगा। शुक्रिया शहूद कुरैशी अपडेट करने के लिए। और केपी असम्बली का इजलास 28 फरवरी को मुतवक्किल है। गवर्नर हाउस को समरी भी मौसूल हो गई है। समरी रात 8 बजे के बाद गवर्नर सेक्रेटेरिएट को मौसूल हुई, तहम उस वक्त तक गवर्नर हाउस का स्टाफ जा चुका था। ज़राए ने बताया कि गवर्नर केपी हाजी गुलाम अली इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आज पेशावर पहुंचकर किसी भी वक्त असम्बली पर दस्तखत कर देंगे। जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने केपी असम्बली के लिए 5 मखसूस सीटों पर खवातीन अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। JUIF और नून लीग को 2-2 और पीपल्स पार्टी को 1 सीट मिल गई है। दूसरी जानिब नून लीग कौमी असम्बली में अक्सरियती जमात बन गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पार्टी पोजीशन जारी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन की जारी करदा कौमी असम्बली में जनरल सीटों पर पार्टी पोजीशन के मुताबिक नून लीग 75 जनरल सीटों पर कामयाब हुई है। 9 आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद नून लीग के अरकान की जनरल सीटें 84 हो गईं। नून लीग को अक़लियतों की 4 और ख़वातीन की 20 सीटें मिली हैं। नून लीग की अब तक कौमी असम्बली की सीटों की तादाद 108 हो गई है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 54 उम्मीदवार जनरल सीटों पर कामयाब करार पाए हैं। किसी आज़ाद उम्मीदवार ने शमूलियत इख्तियार नहीं की। पीपल्स पार्टी को अक़लियतों की 2 नशस्तें और ख़वातीन की 12 नशस्तें मिली हैं, और यूं मजमूई तादाद 68 हो गई है। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटों का कोटा न देने का फैसला न हो सका है, और इलेक्शन कमीशन का इजलास बगैर किसी नतीजे के ही खत्म हो गया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें मिलेंगी या नहीं, फैसला पीर तक के लिए लटक गया है। पंजाब से कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। नून लीग को पंजाब से कौमी असम्बली के लिए खवातीन की 17 मखसूस सीटें मिल गईं। पीपल्स पार्टी, काफ लीग, IPP को एक मखसूस सीट मिल गई है। पंजाब असम्बली के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब आज खुफिया राय शुमारी से होगा। आज अरकान सिंध असम्बली की हल्फ बर्दारी होगी। अवैस कादिर शाह स्पीकर, नवीद एंथनी डेप्यूटी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। GDA, PTI, जमात इस्लामी, JUI का आज सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। GDA रहनुमा सब्तर अब्बासी ने कहा कि धांधली ज़दा इलेक्शन को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो इस्लामाबाद में एक बार फिर से सर्दी हो गई है। टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री तक बढ़ने के इम्कानात हैं, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम की क्या सूरत हाल है, बता रही है हमारी नुमाइंदा आमना जंजुआ। जी आमना। जी बिल्कुल, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है। इस्लामाबाद की अगर बात करें तो इस्लामाबाद में इस वक्त जो है वो मौसम साफ़ है, लेकिन दिन के औकात में मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने के साथ साथ दर्जा जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने के इम्कानात हैं। कुछ दिन पहले जो है इस्लामाबाद में दर्जात में इजाफा होना शुरू हो गया था, लेकिन जो है अब एक बार फिर दर्जा जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। दिन के औकात में सुबह और शाम के औकात में सर्दी भी बढ़ गई है। बात कीजिएगा मुल्क के दीगर इलाकों की तो पंजाब के बेशतर अज़ला में महकमे मौसमियात के मुताबिक जो है मतला खुश्क रहेगा, जबकि मरी और गिलियात की अगर बात करें तो वहाँ पर मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने के साथ साथ रात के औकात में गरज चमक के साथ बारिश के भी इम्कानात हैं। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में भी बेशतर अज़ला में मौसम सर्द रहने के साथ साथ बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मानसर, एबटाबाद इन इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ पर गरज चमक के साथ महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान बारिश मुतवक्के है। जबकि बलोचिस्तान और सिंध की अगर बात करें तो बलोचिस्तान और सिंध में मौसम खुश्क रहने के साथ साथ बलोचिस्तान के जो शुमाली अज़ला है वहाँ पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। पहाड़ी इलाकों की बात की जाए, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, तो वहाँ पर मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने के साथ साथ गरज चमक के साथ
साथ बारिश के इम्कानात हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के है। शुक्रिया आमना अपडेट करने के लिए। दीगर खबरों में बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात आज होंगे। पोलिंग 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। आज पोलिंग बूथ्स पर 29,216 वकला वोटर्स वोट कास्ट करेंगे, जबकि लाहौर हाई कोर्ट बार सालाना इंतखाबात का इनेकाद बायोमेट्रिक सिस्टम पर होगा। बायोमेट्रिक सिस्टम पर रजिस्टर्ड खवातीन वकला वोटर्स की तादाद 2101 है। बायोमेट्रिक सिस्टम पर रजिस्टर्ड मर्द वकला वोटर्स की तादाद 27,115 है। लाहौर हाई कोर्ट बार के 4 ओहदों के लिए 14 उम्मीदवारों में आज मुकाबला होने जा रहा है। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको बताएं कि मारूफ फोक गुलकार आरिफ लोहार का कहना है कि पंजाबी जुबान माँ बोली है, इसका फरोग और सूफिया तालीमात से आगाही नई नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है। पंजाबी जुबान अमन और मोहब्बत का पैगाम देती है। उनका मज़ीद क्या कहना था, जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ इकरा लियाकत से, जो कि इस वक्त आरिफ लोहार के साथ मौजूद हैं। जी इकरा। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लेजेंड गुलकार आरिफ लोहार साहब, जिन्होंने फोक गायकी को जो है उनके वालिद साहब ने मुतारिफ करवाया और आज वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की शान माने जाते हैं। लेकिन इस वक्त हम लोग एक कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और पंजाबी ज़ुबान के फ़रोग के लिए चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आरिफ लोहार साहब से जानेंगे कि पंजाबी ज़ुबान जो कि हमारी माँ बोली ज़ुबान है, इसके फ़रोग के लिए पाकिस्तान में क्योंकि बहुत कम काम हो रहा है, कितना काम करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा कॉज है। मैं समझता हूँ कि अपनी धरती की खिदमत में से, क्योंकि हमें अपने धरती को अब क्या देना है। धरती ने हमें नाम दिया, हमें मुकाम दिया, हम पूरी दुनिया में जाते हैं तो इज़्ज़त पाते हैं। सो अपने अपने तरीके से हम अपनी धरती की इज़्ज़त वक़ार को कैसे बुलंद कर सकते हैं। जो माँ बोली से प्यार करता है वो अपनी माँ से जुड़ जाता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो कलाम है ये है अमन का पैगाम। जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे लेजेंड गुलकार आरिफ लोहार साहब, जिन्होंने पंजाबी ज़ुबान जिसको माँ बोली ज़ुबान कहा जाता है बहुत ज़्यादा काम किया और उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी जो नई नस्ल है, जो कि डिजिटल दौर की नस्ल है, उसको हम लोग ये शऊर दे सकें कि किस तरह से उन्होंने अपने जो दुनिया में अमन और मोहब्बत का पैगाम देना है। शुक्रिया इकरा लियाकत अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तारीखी कामयाबी, PMDC ने वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन से एक्रेडिटेशन हासिल कर ली है। WFME की एक्रेडिटेशन से अब तमाम पाकिस्तानी तलबा ECF, MG और USMLE के लिए दरख्वास्त देने के अहल होंगे। पाकिस्तान के मेडिकल ग्रेजुएट्स दूसरे मुल्कों में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कर सकेंगे। सदर PMDC प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान ताज ने बड़ी कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन से एक्रेडिटेशन मुल्क में तिब्बी तालीम के मयार को बुलंद करने के लिए हमारी मुसलसल कोशिशों का सबूत है। इससे हमारे तलबा को दुनिया में कहीं भी अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। सदर पामी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने तारीखी संगे मील पर पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को मुबारकबाद दी है। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा कि WFME की जानिब से एक्रेडिटेशन साबित करती है कि PMDC के मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम मयार और उम्दगी के बैनुल-अक़वामी मयारात पर पूरा उतरते हैं। सदर पामी ने इस मकसद के लिए अनथक मेहनत करने वाली तमाम टीम को खूब सराहा। ये मुबारक दिन मैं बहुत बड़ी कौम के लिए खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। हम पिछले 6-7 महीनों में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे हमारी रिकग्निशन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह कल शाम को हमें उनकी तरफ से ईमेल रिसीव हुई है जिसमें उन्होंने हमें अगले 10 साल के लिए रिकग्नाइज कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिससे हमारे तलबा को जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत बेहतर हो जाएंगे। हम पर जिम्मेदारी अब आ गई है कि हम अपने स्टैंडर्ड्स को मज़ीद बेहतर करें और सब पूरी कौम के लिए एक ख़ास मुबारकबाद का दिन है। दूसरी जानिब अलहमरा हॉल में 3 रोज़ा लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। बैरून मुल्क से आए मंदोबीन ने कहा कि पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, इस फेस्टिवल के जरिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इकरा लियाकत की रिपोर्ट देखिए। लिटरेरी फेस्टिवल की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब बैरून मुल्क से आए मंदोबीन समेत अदीबों, शायरों और तालिब इल्मों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फेस्टिवल में कवाली से मेहमान खूब महसूस हुए।
चेयरमैन LLF ने कहा कि इस फेस्टिवल से स्टूडेंट्स और नए लिखारियों को अपने आइडियाज एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का इम्पैक्ट अपने मुल्क में जो है सो है, इसके एक फार रीचिंग आउटपुट है जो मुल्क के लिए बेहतर इमेज क्रिएट करना है इन दी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तकरीब के ऑर्गेनाइजर चेयरमैन अलहमराहाल रजी अहमद ने कहा कि दुनिया भर से मुसन्नफीन और शोरा का पाकिस्तान आना बाइस फ़ख्र है। ऐसी तकरीबात से पाकिस्तानियों का मुस्बत पहलू दुनिया भर में उजागर होगा। बैनुल अक़वामी मुसन्निफ़ यहाँ पे आए हैं, शिरकत कर रहे हैं LLF में, और पाकिस्तान का जो एक इमेज है बैनुल अक़वामी सतह पे उसको वसी तौर पे हम नुमाया करते हैं। बैरून मुल्क से आए मंदूब ने कहा कि पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, फेस्टिवल के जरिए बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। Great audience, and I'm very happy to meet such a great and lively intellectual milieu here in Lahore. Partners of the LLF for already many years. So this year we have 2 French writers that came here in Lahore to speak with Lahori audience. लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल शहरियों की खास तवज्जो का मरकज बना रहा, जो 3 रोज तक जारी रहेगा। कैमरामैन अली शेर के साथ इकरा लियाकत, न्यू न्यूज़, लाहौर। और काबीना कमेटी बराए तवानाई ने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। पहले मरहले में ईरानी सरहद से गवादर तक गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। काबीना की कमेटी बराए तवानाई का इजलास वज़ीर तवानाई की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी ने गुज़श्ता साल सितंबर में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कायम IP प्रोजेक्ट के लिए वज़ारती निगरानी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी। कमेटी ने पहले मरहले में पाकिस्तानी हुदूद में पाकिस्तानी सरहद से गवादर तक पाइपलाइन के 80 किलोमीटर हिस्से पर काम शुरू करने की सिफारिश की थी, जो कि मंजूर कर ली गई है। जबकि एलामिया के मुताबिक मंसूबे से न सिर्फ पाकिस्तान की तवानाई सिक्योरिटी को फ़रोग़ मिलेगा, बल्कि मुकामी सनतों का एतमाद भी बढ़ेगा। मंसूबे से बलूचिस्तान में मौशरी सरगर्मियों में भी इजाफा होगा, जो कि मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में मुआवन साबित होगी। न्यू मॉर्निंग से फल वक्त इतना ही।